मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, किसी को खाते पीते नहीं देख सकता। ब्राह्मण को अगर मारना हो तो उसे गोली से मत मारो, उसके आगे खाओ पियो, साला कुंठित हो के मर लेगा। मैं पर्याप्त कुंठा ले चुका हूं आपसे। ऐसे लोगों को तो कोरोना वायरस भी नहीं लगता। अवस्थी जी, आपको भी मैं विशेष प्रणाम करता हूं। आप जितनी चैतन्य अवस्था में हैं, मैं भी होता अगर आप मगर बेबाजी ने व्यवस्था ही नहीं की। आप क्या समझ रहे हो? हम तो कभी हम सब जानते हैं। और अवस्थी जी, हम उच्चता में भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन नीचता में एक है। तेज भाई जवाब नहीं। आनंद से रहो, आनंद परमानंद। बस अब मुझे सुनना आप ढंग से, और मुझे ढंग से इसलिए भी सुनना क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मेरे मुंह से कब ढंग की बात निकल जाए। इसलिए मुझे चैतन्य होकर सुनना। देश की स्थिति बड़ी खराब है साहब। कुमार मनोज, सड़क रास्ते जाम कराकर जलवा अपने नाम कराकर सभी मसीहा लौट चुके हैं शहर में कत्लेआम कराकर। तेज भाई बढ़िया है, वाह 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 वाह। सड़क रास्ते जाम कराकर, क्या बात है भाई तेज भाई, वाह। सड़क रास्ते जाम कराकर हाय हाय। जलवा अपने नाम कराकर सभी मसीहा लौट चुके हैं शहर में कत्लेआम कराकर। बढ़िया पंक्तियां कही। ये कविता का तेवर है, ये कविता का मंच है। हिंदुस्तान के 71 साल के लोकतंत्र के गाल पर अगर मैंने तमाचा जड़ दिया हो तो फफूंद के लोगों, उस तमाचे की गूंज यहां पर सुनना चाहता हूं। मेरा इशारा समझ जाओ तो। थोड़ा सा पढ़ा लिखा कवि हूं, पढ़ी लिखी तालियां देना। रात्रि को 3 बजे कवि सम्मेलन से लौटने के बाद मैं घर पहुंचा। श्रीमती जी से कहा मुझे खाना परोस दो। वो बोली अपने हाथ से परोस लो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जो रात को 3 बजे जाग जाऊं। बढ़िया भैया, वाह 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 वाह। इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है, इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है। अमेरिका अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है। जापान 11वीं विंडो के नजदीक खड़ा है। ऑटोमोबाइल्स में जर्मनी का जादू तगड़ा है। इधर चीन ने पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट उतारा। एक हम भारतीय हैं जो मुंह में गुटखा दबाकर अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। भाई तेज भाई जिंदाबाद। लाल किला हर साल एक भाषण देता है। 71 साल हो गए हमें उस भाषण को सुनते सुनते। ये हमारा दुर्भाग्य है या इस देश का दुर्भाग्य है, इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि हर साल भाषण वही का वही रहता है, बस लोग बदलते जाते हैं। उस भाषण में विकास की जो गंगाएं बहाई जाती हैं, वो हमारे और आपके घरों तक आते आते रास्ते में कहां सूख जाती हैं, इसका हिसाब आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। मैं बस इशारे में वो हिसाब किताब आपके बीच में रखना चाहता हूं। कविता थोड़ी सी तीखी है, मेरी तल्खियत के साथ उसे निभा लेना। मंच की ये जिम्मेदारी है कि वो तल्खी भरी बात करे। हम लोगों का खानदान बड़ा है, हम तुलसी के, मीर के, जायसी के खानदान के लोग हैं। हम उस खानदान के लोग हैं जहां राम अवतार त्यागी ने कहा था, इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ
जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, क्या पता भी है कि ये कैसे बची है? वाह सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। वाह 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 वाह। इन कवियों की तलखियत को इसलिए निभा लेना। आप ये भाषणों का बोझ, आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? वाह तालियां जरा भरपूर बजाओ दोस्तों। बड़े आरोप लगते हैं इस मंच पर कि कविताएं नहीं रही मंच पर, मस्खरे लोग आ गए, चुटकुलेबाज आ गए, लतीफेबाज आ गए। लेकिन क्या करें, कविताएं जब पढ़ी जाती हैं तो कविताओं को सराहने वाले लोग चुप्पी साध जाते हैं, तो मस्खरों की नौटंकियां होंगी इन मंचों पर। वाह 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 वाह। ये जिम्मेदारी एक हमारी है अच्छी कविता सुनाना, दूसरी जिम्मेदारी आपकी है अच्छी कविता सुनकर के उसे सराहना। वरना कभी मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, हिंदुस्तान में मेरे नाम से मकबूल हुई। ये मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। जेब कतरे तक विधायक हो गए। वाह 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 वाह। ये है तेज भाई। वाह वाह। इसलिए अच्छी कविता को क्या सराहना बात है सीख तेज जाओ भाई। दोस्तों। आप ये भाषणों का बोझ, आहा, आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आजादी सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है, जो हजामत बनवाकर खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। वाह 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 वाह। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। ये कद, ये ओहदा, ये रसूख, हुजूर सारा खेल आंख नीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। वाह। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। कमाल है, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। वाह। कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। हुजूर आप राजमुकुट हो, राजमणियों से जड़े हो, और याद रखो किसी चुनावी सभा में नहीं बल्कि लाल किले पर खड़े हो, जिसकी अपनी एक आन है, बान है, शान है। अरे आपके लिए ये भले ही ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। क्या बात है तेज भाई। वाह। हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। इस पर खड़े होकर कविता यात्रा करती है, जरा चेतन्यता देना। इस पर खड़े होकर आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को घसीट रहे हैं। हम 71 सालों से अपना माथा पीट रहे हैं। याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। वाह वाह। क्या बात है तेज भाई। वाह। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। आपके ये नेक इरादे अखबार की सुर्खियों में छा चुके हैं। आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह रही है कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह रही है कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। और विडंबना देखिए, हम पर नदी और नहर
दोनों का कर्जा चढ़ा है, और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। वाह वाह वाह। और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। हुजूर, हुजूर अगर आप भगीरथ हो, हुजूर अगर आप भगीरथ हो, तो अपने भगीरथ होने के मानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, हमारे गांव को पानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, आप हमारे गांव को पानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, आप हमारे गांव को पानी दे दो। दोस्तों, राजनीति का एक चित्र खींचता हूं। यहां राजनीति के बड़े लोग बैठे हैं, इशारे में एक चित्र खींचता हूं। 71 साल की राजनीति का अगर चित्र ढंग से खींच दिया और मुझे दुआएं देना। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, तो संसद इसकी आत्मा है। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। वाह 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 वाह। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। सभासद ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं, चिड़ियाघर और सर्कस वाले भी सीखने आ रहे हैं। वाह। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। कुमार सुनना, आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। गांधी जी के जाते ही बंदरों की मौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई। बंदर भी समझ गए कि गांधी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। वाह, बढ़िया बात है। वाह 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 वाह। बंदर भी समझ गए कि गांधी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। वाह 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 वाह। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। और दोस्तों, जाते जाते अंत में 4 पंक्तियां आपकी तरफ से पढ़ता हूं, मुझे विदा करना। कि जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, हुकूमत के नेक इरादों का क्या हुआ। मजलूम को तो टांग आए सूली पर, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ, मुल्क के रईस जादों का।